स्वामी जी, जब हम कहते हैं कि समान कानून सब पर लागू होगा, और मौलाना साहब को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धर्म पर भी ये कहीं ना कहीं चोट है, आपको लग रहा है कि क्या पर्टिकुलर किसी धर्म को टारगेट किया गया है, या फिर ये सीधे सभी को बराबरी का हक देने के लिए लाया जा रहा है? आप देखिए नवजोत जी कि निश्चित रूप मैं सबकी बात सुना हूँ, मौलाना साहब के भी सुना, सबका सुना। आप ये देखिए कि जो बाल विवाह है या जो है बहु विवाह है, आप जरा सोचिए कि जब बहु विवाह होता है तो बहु विवाह में बच्चे भी ज्यादा होते हैं। अब ये देश हित में है कि समान नागरिक संहिता बने, क्योंकि अगर जो एक व्यक्ति हम दो हमारे दो पे हिंदू रह जाता है, दूसरी तरफ मान लीजिए मुसलमान भाइयों को देखिए, वो चार चार भी शादियां करते हैं, तो चार जब करते हैं तो उनके चार चार बच्चे हो नहीं, पर जाएंगे। उस पर तो तो मौलाना साहब क्लियर कर रहे हैं ना। सुनिए ना मेरी बात। तो आप तो ये हो जाता है, तो उनकी संख्या ऐसे ही बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी जो बात है तो ये है कि जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो संसाधन तो हमारे देश की सीमित है ना। और दूसरी, समान नागरिक संहिता का मतलब सबको बराबर का अधिकार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरी बात, जब मजहब की बात आती है तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने से एक दिन पहले जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो इसी आधार पर जिन्ना ने पाकिस्तान लिया कि भाई हमारा भेष अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारे कार्य अलग है, हमारे तौर तरीके अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं लग सकते, हम मुस्लिम राष्ट्र हमें चाहिए, इसलिए पाकिस्तान ले लिया। जब पाकिस्तान ले लिया तो भाई जो उसके सरिया कानून के अनुसार चलने वाले हैं तो वहां पे चले गए और चले सर, जाना फिर से आप वही तो चीजें नहीं लाइए, हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे। हम सिंपल एक सर ओपन चर्चा इसको लेकर कर रहे हैं। नहीं देखिए, फिर हमारा देश का कानून भी तो यही कहता है ना कि हम एक सेक्युलर कंट्री है, तो सभी धर्म के लोग, देखिए अगर डिविजन हुआ फिर हम उस पर जाएंगे तो फिर बड़ी लंबी बहस छिड़ जाएगी। अब जब है समाज का हिस्सा हर कोई है, वो लोग मान रहे हैं और आप लोग भी मानते हैं हर जगह पर कि वो समाज का हिस्सा है। बिल्कुल मौलाना साहब, चक्रपाणी जी, एक मिनट उनका रिएक्शन एक ले लूं फिर लौट। इसलिए जरूरी है कि जी बोलिए। सुनिए चक्रपाणी साहब, आप जो कह रहे हैं कि जिन्ना ने मुल्क बनाया, अरे जिन्ना के पैगाम को तो हमने ठुकराया। हम तो अखंड भारत के कायल है और हमारे कने ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का। मौलाना साहब, हम इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान पे नहीं करें, हम सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और हम उसी पर करें। और ये अगर सबकी भलाई के लिए आ रहा है तो क्या उसको एक्सेप्ट करना, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना साहब, उसी पर रहते हैं। सुनिए आप एक मिनट मैडम, उन्होंने कहा ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान मुबारक, हमें सर उसका तो जवाब रख दिया ना मैंने। हमारा हिंदुस्तान है, हम रहेंगे। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, बराबरी के हक की बात कर रहे हैं। इसका असर पूरे देश पर कितना होगा चक्रपाणी जी, इस पर भी एक बड़ी बात, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी लागू है, उत्तराखंड में अगर होगा तो कहा जा रहा है कि पूरे देश पर फिर इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट नजर आएगा। देखिए, पिछली बार उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई थी, उसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कहा था, हम भी थे, कि अब समान नागरिक संहिता के पूरी तरह बन चुका। मैं आज बधाई दूंगा कि निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार की धामी सरकार ने काफी कदम बढ़ाया, और मैं तो चाहता हूं उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए। संसद से जरूरी है कि समान नागरिक संहिता बने। यह राष्ट्र हित में है, ये मानवता के हित में है, ये सबको बराबर का अधिकार देने का जो मूल सिद्धांत है संविधान का, इसलिए संवैधानिक है। तो एक तरफ संवैधानिक है, दूसरी तरफ लोग सरिया कानून लागू करना चाहते हैं। तो ये जो सरिया वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी चाहते हैं कि हम अपनी मजहबी तरीके से सिर्फ चले, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो वही विरोध कर रहे हैं। तो हमारे ये बड़ी निवेदन से नम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बने हुए पाकिस्तान। सर फिर से आप वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना, हम कानून को मानते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, देश के कानून को ही मानते हैं। इस पर मौलाना साहब एक राय आप अपनी रख दीजिए। देखिए मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ऐसे ही लोग जो है ना हमारे अपने देश में जो है खाई बढ़ा रहे हैं इस किस्म की बात करके। हमने कभी कानून का विरोध नहीं किया, हम अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। अगर शरिया कानून है तो मेरी व्यक्तिगत, मेरे अपनी जात तक है, लेकिन सारे देश के लिए अगर है तो वो हमारे मुल्क का संविधान है और वही सर्वोपरि है। और वही संविधान ने मुझे धर्म की आजादी दी है, कानून भी तो संवैधानिक संविधान ने मुझे अपने धर्म पर चलने की आजादी दी है, वही संविधान ने मुझे अपने धर्म के प्रचार की इजाजत दी है। आप मेरे संविधान से हटकर आप मेरे से नहीं जीत सकते, मौलाना साहब, आप नहीं जीत सकते। आप
आपको भी संविधान पे चलना होगा, मुझे भी संविधान पे चलना होगा। आप कोई कानून थोप देंगे मुझ पर तो मैं वो कानून को क्यों मानूं? मेरे संविधान ने जो मुझे इजाजत दी है मैं उस पर चलूंगा। संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत तो बनेगा, तब तो आपको उसको मानना पड़ेगा। आप तो न मानने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो राम मंदिर में निर्णय है तो वैसी उस पे भी चिल्ला रहे थे कि हम नहीं मानेंगे इसको। अरे क्यों नहीं मानेंगे? संविधान के दायरे में रहेगा। हम बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं जिसमें कहा जा रहा है कि समान नागरिक एक जैसा कानून सबके लिए होगा।